प्रीपोजिशन की एक नई क्लास। जहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे उसके ठीक आगे। कल हमने आपको अपने आखिरी वीडियो लेक्चर में, जो इससे पहले हमने आपको डिलीवर किया था, उसमें समझाया था कि कल हम लोग विधिवत बात करेंगे फॉर एंड सिंस के बारे में। तो आइए इसको देखते हैं, कब हम फॉर का यूज करें और कब सिंस का। देखिए, सामान्य रूप से किताबों में लिखा रहता है निश्चित समय के साथ सिंस का और अनिश्चित समय के साथ फॉर का यूज होता है, लेकिन वहाँ पर बच्चे कई बार निश्चित और अनिश्चित के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको और आसान विधि से आज हम समझेंगे कि कब फॉर और कब सिंस का यूज होगा। आइए देखते हैं। इन दोनों यानी कि फॉर एंड सिंस का ही अर्थ से होता है, परंतु इनके प्रयोग में भिन्नता पाई जाती है। क्या भिन्नता है? लेट अस सी। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग होता है। इससे यह पता चलता है कि कार्य कितने समय तक चला, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है और इससे यह बोध होता है कि कार्य कब से प्रारंभ हुआ। अगर आप हिंदी के वाक्य को ठीक से देखेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का यूज हुआ है और कहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम का, क्योंकि जहाँ पर समयावधि का पता चले वो पीरियड ऑफ टाइम है, और जहाँ पर एक पॉइंट दिखे कि कब से, तो वो होता है आपको पॉइंट ऑफ टाइम। और भी आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ जैसे महीनों से, वर्षों से, या महीनों या वर्षों के पहले कोई संख्यावाची विशेषण आ जाए, जैसे 2 महीनों से, 5 महीनों से, 10 महीनों से, या फिर दिनों से, तो कितने दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 5 महीनों से, 6 महीनों से, 10 वर्षों से, 8 वर्षों से। कहने का मतलब ये कि दिन, महीना, वर्ष, ये सब शब्द आए और उसके पहले कोई संख्यावाची विशेषण हो तो ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाते हैं। वहीं अगर दिन, महीना और वर्ष का नाम आ जाए तब वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। जैसे सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 2021 से या 2020 से, तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम का बोध कराता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पे आया है सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात्रि से, मध्य रात्रि से, तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। घड़ी के समय की अगर हम बात करें तो 9 बजे से 10 बजे से, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर घंटों की बात करी जाए तो फिर वो हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम। तो बस इतनी सारी सावधानियों को ध्यान में रखकर हम कभी भी सिंस या फॉर के यूज में मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। तो इसका आपको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। एज ए लर्नर्स, एज ए स्टूडेंट्स, हमेशा इस चीज़ को ख्याल रखेंगे कि अगर दिन, महीना, वर्ष का नाम हो, कल से, पिछले सप्ताह से, या घड़ी के समय का बोध हो, इस तरीके के अगर एक्सप्रेशन आए तो आप सिंस का यूज करेंगे। और अगर कहीं पे संख्यावाची विशेषण आया हुआ हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि, और इसके बाद दिन, महीना, वर्ष, सप्ताह इत्यादि लगा हो, या फिर कहीं लिखा हो महीनों से, वर्षों से, सप्ताहों से, तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। तो देखिए 5 आवर्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है, फॉर। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। इट मीन्स कि 5 घंटों से वर्षा हो रही है, या वर्षा 5 घंटों से हो रही है। यहाँ पर इट जो है वो इंट्रोडक्टरी इट है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। जब कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट या देयर के द्वारा वाक्य की शुरुआत करते हैं। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए मॉर्निंग आ गया तो ये पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, फिर वर्षा सुबह से हो रही है। शी हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लगा। शी हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 3 मंथ्स, वह 3 वर्षों से यहाँ रह रही है। शी हैज़ बिन लिविंग हियर सिंस 1970। इट मीन्स वह 1970 से यहाँ रह रही है, तो ये वर्ष का नाम है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो फॉर एंड सिंस, उम्मीद करता हूँ एकदम आपको स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब जरा देखते हैं सिंस एंड फ्रॉम। इन दोनों का ही अर्थ से होता है, यानी कि जिस तरह फॉर और सिंस का से के अर्थ में यूज होता है, उसी प्रकार सिंस और फ्रॉम भी से के अर्थ में यूज होता है इन दोनों का भी। और इनका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, और ये दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आते हैं, सिंस भी और फ्रॉम भी। क्या अंतर है देखते हैं। इनमें अंतर यह है कि सिंस का प्रयोग केवल पास्ट टाइम को व्यक्त करने के लिए होता है, पर फ्रॉम का प्रयोग सभी टेंसेस में होता है। जैसे देखिए ही हैज़ बीन इल सिंस ट्यूसडे,
वह मंगलवार से बीमार है। तो कौन मंगलवार? जो बीत चुका है। तो पास्ट टाइम दर्शाना था, हमने सिंस का यूज किया। ही विल बी एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे, वह मंगलवार से अनुपस्थित रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह मंगलवार अभी आने वाला है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्रॉम लगा। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, वह मंगलवार से बृहस्पतिवार तक अनुपस्थित था। तो यहाँ पर जो है ट्यूसडे ये पास्ट का ही बोध करा रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने फ्रॉम के यूज को देखा। तो कहने का मतलब ये कि सिंस जो है वो पास्ट टाइम को दर्शाता है, जबकि फ्रॉम का प्रयोग हम किसी भी टेंस में आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ, ओ एफ एफ, ऑफ। ऑफ से अलग होने का भाव व्यक्त होता है, अलगाव का बोध होता है इससे। द डॉग जम्प्ड ऑफ द चेयर, इसका मतलब कि कुत्ता जो है वो कुर्सी से कूद गया, यानी कि थोड़ी देर पहले कुत्ता कुर्सी पर बैठा था, लेकिन जब कूदा तो कुर्सी से क्या हो गया? अलग हो गया। शी फेल ऑफ द रूफ, शी फेल ऑफ द रूफ, यानी कि वह छत से गिर गई। तो वह छत से गिरी, इट मीन्स कि वह थोड़ी देर पहले छत पे थी, छत से गिरी। तो यहाँ पर सेपरेशन का भाव है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी आता है, ही फेल स्पेस रिक्शो, तो ही फेल स्पेस रिक्शो, तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा ओ डबल एफ, ऑफ, फ्रॉम, बाई एट्सेट्रा। तो आप सही यूज वहाँ पर क्या करेंगे? ओ एफ एफ का यूज करेंगे। ही फेल ऑफ द रिक्शा, ही फेल ऑफ द ट्री, इस तरीके से आप जवाब देंगे। आइए देखते हैं ओ एफ, ऑफ, इसके यूज के बारे में। स्रोत, ओरिजिन या सोर्स की जब हम बात करें तब हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे देखिए कहीं पर अगर आपको कहना हो कि वह गरीब परिवार से आता है या वह गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली। फिर ऑफ कारण को भी दर्शाता है। जैसे किसी बीमारी के नाम के पहले अगर इस बीमारी से किसी व्यक्ति का निधन हो जाए, तो उस बीमारी के नाम के पहले भी हम लोग ओ एफ, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलेरा, वह कॉलेरा से मर गया। स्पेलिंग ध्यान देंगे, CHOLERA, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। सी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गई। तो यहाँ पर जब किसी बीमारी का जिक्र हो, किसी व्यक्ति के मरने की बात की जाए, तो वहाँ पर उस कारण के अर्थ में ओ एफ, ऑफ का यूज होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का अंग। जैसे दिस इज अ नीब ऑफ दिस पेन, पहले नीब पेन आती थी जिसमें स्याही भरी जाती थी, है ना। नीब अलग हो जाता था, पेन अलग रहता था। तो उस सेंस में हम लोग नीब, NIB, तो ये जो नीब है वो क्या है? किसी वस्तु का अंग, यानी कि उस कलम का क्या है? एक भाग है। तो दिस इज अ नीब ऑफ दिस पेन, तो भाग को दर्शाने के लिए भी, अंग को दर्शाने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। देयर आर 3 डोर्स ऑफ दिस हाउस, इट मीन्स इस घर के 3 दरवाजे हैं। देयर आर 3 डोर्स ऑफ दिस हाउस। अभी थोड़ी देर मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि इट और देयर का यूज इंट्रोडक्टरी इट और इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में भी होता है, जब इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। यहाँ भी देखेंगे कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं है, तो एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर देयर जो आया है वो इंट्रोडक्टरी देयर है। यहाँ पर देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं है हिंदी में। देयर आर 3 डोर्स ऑफ दिस हाउस, इस घर के 3 दरवाजे हैं। बहुत में से एक, ये ऑफ जो है कभी कभी बहुतों में से एक का बोध कराता है। जैसे ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, इसका भी हिंदी मीनिंग आप निकालेंगे तो होगा कि वह मेरा मित्र है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि वह मेरे मित्रों में से एक है। अगर किसी से बहुत लगाव आपको दर्शाना हो किसी मित्र के साथ, तो हम यूज करते ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। लेकिन जब हम कहते हैं ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, इट मीन्स कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं और उन्हीं दोस्तों में से वो भी एक है। तो इससे ज़्यादा अटैचमेंट का बोध नहीं होता। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरे मित्रों में से एक है। वस्तु का बोध, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक या स्टोन। अगर आप कहना चाहते हैं कि अगर ईंट से बना है या पत्थर से बना है, तो किसी वस्तु विशेष के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। द क्लॉथ इज मेड ऑफ सिल्क, यानी कि जो क्लॉथ है, कपड़ा है, वो सिल्क से निर्मित है। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रीपोजिशन था उसे आपने भली भांति समझ लिया होगा। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस एंड फ्रॉम, ऑफ एंड ऑफ, यानी OFF का यूज आपने देखा और फिर OF का। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे निश्चित तौर पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।